वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। एज यू नो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं एरर्स पे बेस्ड होते हैं, जिसमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना होता है। तो हाउ टू फाइंड आउट दीज ग्रामेटिकल एरर्स ये हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे एंड द फोकस विल बी ऑन द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। This video is made for JC Campus and it is prepared by Himanshu. तो हमारे पास रूल 1 है जिसमें कहते हैं टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं और उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड से, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड से हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट टेक्स अ वर्ब इन द प्लूरल। तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। आप एग्जांपल देखिए, ऑयल अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वाटर, हमने एंड से जोड़ा है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो डू नॉट है। अगर यहाँ पे एग्जाम में डजंट होता दैट वुड बी रॉन्ग, बट डू नॉट इज करेक्ट। सिमिलरली रोहन एंड सोहन दो हमारे सिंगुलर नाउन है जिनको हमने एंड से जोड़ दिया है। तो उसके बाद हमारा जो वर्ब है ये प्लूरल है। अगर यहाँ पे लुक्स होता तो ये रॉन्ग होता, बट लुक इज करेक्ट। सिमिलरली सीता एंड गीता, मीट नॉट मीट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर दो सिंगुलर नाउन है और हम उन्हें एंड से जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब होगा प्रीसीडिंग वो हमेशा प्लूरल होगा। बट अगेन इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट्स सी। दूसरी स्लाइड में हमारे पास फिर से दो सिंगुलर नाउन है और बट दे आर रेफरिंग टू सेम पर्सन। ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे ब्रेड और बटर दोनों का मतलब होता है फूड। तो बिकॉज दे आर रेफरिंग टू सेम आइडिया और दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, तो हमारा जो आपका वर्ब आ रखा है वो सिंगुलर है, इज। अगर यहाँ पे होता ब्रेड एंड बटर आर, देन ये रॉन्ग हो जाता। और अब ये देखिएगा प्रोनाउन भी सिंगुलर है, हिज, राइट। सिमिलरली माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, देखिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आ रखा है, तो आई एम रेफरिंग टू माई फ्रेंड हु इज ऑल्सो माई बेनिफैक्टर। तो आई एम रेफरिंग टू द सेम पर्सन एंड सिंस आई एम रेफरिंग टू द सेम पर्सन, यहाँ पे जो हमारा वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है, हैज। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा ऐसा नहीं है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वो प्लूरल ही होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग, इट डिपेंड्स ऑन द सेंस। अगर उसका सेंस एक ही चीज को रेफर कर रहा है, इफ the two things are referring to one, तो उसमें आपका सिंगुलर होगा, अदरवाइज प्लूरल। रूल नंबर 3 says कि if the singular subjects are preceded by each or every, ये अगेन एक सिलेक्शन का चांस देते हैं, सिलेक्टिव। ईच एंड एवरी मतलब सेलेक्टिवली बात करना, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच और एवरी मतलब वी रेफर टू सिंगुलर पर्सन। एवरी बॉय एंड गर्ल was present. If it would be written that every boy and girl were ready, तो आपका ये सेंटेंस रॉन्ग होता है और एग्जाम में कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं। ईच स्टूडेंट मीन्स सेलेक्टिवली वी आर रेफरिंग टू ऑल सिंगुलर स्टूडेंट्स। सिंगुलर की बात हम करते हैं एक एक स्टूडेंट को लेके, तो उस केस में हमारे पास जो वर्ब आएगा, वर्ब शुड बी सिंगुलर, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो ईच और एवरी अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो उसमें आप आगे जो वर्ब लगाएंगे और जो आपका प्रोनाउन भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही होना चाहिए। नेक्स्ट केस में हम कहते हैं कि जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, अगर हमारे पास और हो, नॉर हो, आइदर और, नाइदर नॉर, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि अगेन ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमें सिलेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइदर ही नॉर आई, तो या तो वो या मैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिंगुलर की। तो इन दिस केस आपका वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर। सिमिलरली आइदर रीना और मीना, या तो रीना या फिर मीना वॉज एब्सेंट, अगर यहाँ पे वर होता तो रॉन्ग होता। यू और राकेश
डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा, तो हमेशा इस केस में वॉज ही लगेगा या इज ही लगेगा, बिकॉज इट इज रेफरिंग टू सिलेक्शन एंड दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। दो में से किसी एक का सिलेक्शन होना है और वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। रूल नंबर 5 सेज कि अगर दो सब्जेक्ट को हम और नॉर से जोड़ते हैं, और नॉर से जोड़ते हैं, पर वो डिफरेंट नंबर्स के होते हैं। नंबर मतलब एक सिंगुलर हुआ और दूसरा प्लूरल हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे, जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आना चाहिए। देखिए, रामास ब्रदर्स और रामा, पहली चीज रामास ब्रदर को, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल को बाद में आना चाहिए था। ये तो ठीक है, हैव इज ओके, प्लूरल हमने यूज किया है, प्लूरल वर्ब यूज किया है, दैट इज गुड, बट जो सीक्वेंस है वो गलत है, तो इसलिए हमारा सेंटेंस हो गया रॉन्ग। राइट सेंटेंस है रामा सिंगुलर फर्स्ट, देन हिज ब्रदर्स प्लूरल, एंड देन प्लूरल वर्ब। तो अगर हम और या नॉर से दो ऐसे नाउन को जोड़ रहे हैं जिसमें एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल है, तो प्लूरल बाद में आएगा और जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा। अगेन, अगर हमने दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करा है, और ज्वाइन करने के लिए फिर से हम यूज कर रहे हैं और नॉर को, पर्सन डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वी आर रेफरिंग टू पर्सनल प्रोनाउन। हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो अगर अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन होंगे तो रूल हमारा कहता है कि जो वर्ब होगा वो अग्री करेगा उस पर्सन से जो उसके पास में होगा, सबसे पास में। देखिएगा, आइदर ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए था, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आना चाहिए था। तो हमारा सेंटेंस जो सही होगा वो होगा आइदर ही और आई एम प्रेजेंट। सिमिलरली नाइदर यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, और इसीलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। पर अगर हम ऐसे बोले नाइदर यू नॉर ही आर, ये आर हमने यू के अकॉर्डिंग लगाया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर और या नॉर से हम दो ऐसे पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ें जो डिफरेंट नंबर में हो, तो जो बाद वाला पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब लगना चाहिए। अब देखिए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो डिफर है नंबर में या पर्सन में या दोनों में, और उनको हमने एंड से जोड़ा है, किससे जोड़ा है हमने, एंड से, तो क्या होता है, वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब मस्ट ऑलवेज बी प्लूरल, ये वर्ब जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। एग्जांपल देखिए, ही एंड आई, सिंपल सी बात है, 1 + 1 = 2, यानी कि प्लूरल। तो हमारा जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होगा। ही एंड आई आर वेल, यू एंड आई हैव डन अवर ड्यूटी। अगर मैं बोलता ही एंड आई इज वेल, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता, और कुछ इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, वी आर रेफरिंग टू अ कलेक्टिव नाउन, वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। कलेक्टिव नाउन मींस विच रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। तो कलेक्टिव नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं, बट वो डिपेंड करता है उसके मीनिंग पर, उसके सेंस पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने क्वेश्चन है कमिटी। कमिटी मीन्स कलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। कमिटी का मतलब है उसके समूह के लोगों का एक ग्रुप। कमिटी रेफर टू अ ग्रुप और अ कलेक्टिव नाउन। तो इस कलेक्टिव नाउन में हम क्या करेंगे, वॉज लगा रखा है, एक हमने सिंगुलर वर्ब लगा रखा है। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, द कमिटी वॉज अग्रीड ऑन द मेन क्वेश्चन। कमिटी वॉज अग्रीड का मतलब है दैट यूनानिमसली
ऑल ऑफ देम अग्री टू अ सर्टेन कंक्लूजन। तो इसीलिए क्योंकि हम कमेटी को कलेक्टिवली एक साथ लेके बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पे सिंगुलर लगा है। बट दूसरे में देखिए इंडिया हैव स्कोर्ड 250 फॉर 3 विकेट्स। अब इंडिया से मतलब यहाँ पे इंडिया की टीम है, और इंडिया की टीम से मतलब टीम के मेंबर्स हैं। एक ही आदमी ने 200-250 रन स्कोर नहीं करे, पूरी टीम ने मिलकर 250 रन स्कोर करे हैं, बट स्कोर करने वाले लोग डिफरेंट है। क्योंकि वो स्कोर करने वाले लोग डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे हैव आ रखा है। सिमिलरली ज्यूरी वर डिवाइडेड, तो यहां ज्यूरी से मतलब होता है मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, द ज्यूरी, वो लोग आपस में किसी बात पे डिवाइडेड थे। और फिर ये हुआ द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, मतलब सबने मिल बांट के एक डिसीजन दिया। तो अगर हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो वो सिंगुलर भी वर्ब ले सकता है और प्लूरल भी। इट टोटली डिपेंड्स उसका सेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगर वो कलेक्शन की बात करेगा, कलेक्टिवली सबको एक साथ लेगा तो सिंगुलर, अदरवाइज प्लूरल। इसी तरह से सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, देखिए प्लूरल है वो किसमें, फॉर्म में, बट उनका मतलब सिंगुलर होता है, सिंगुलर इन मीनिंग। एग्जाम्पल है न्यूज, न्यूज के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूज का मतलब ही होता है समाचार, राइट। सिमिलरली पोल्ट्री, पोल्ट्री भी एक ऐसा वर्ड है जो हमें प्लूरल लग सकता है बट इसका मीनिंग सिंगुलर होता है, सिंगुलर मीनिंग, इसीलिए इसके साथ हमेशा आपका सिंगुलर वाला वर्ब ही लगेगा। तो ये बात याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल अपीयर होते हैं बट दे मीन सिंगुलर, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। देयर आर सर्टेन नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, जो देखने में सिंगुलर लगता है बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको सबसे मेन मीनिंग समझने पे ध्यान देना है। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इफ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, आप इसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे। सब्जेक्ट को समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना होगा। तो इफ यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट प्रॉपर्ली, आप वर्ब को भी आराम से समझते हैं। जैसे 12 डजन, डजन मतलब कलेक्शन ऑफ 12। कॉस्ट कितनी है, 100, आर नॉट इज। अगर 12 डजन कॉस्ट इज 100 होता, रॉन्ग होता, बट दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पीपल, पीपल मतलब लोग, पर्सन्स, इट इज प्लूरल, तो यहां पे हमारा जो वर्ब लगेगा दैट शुड ऑल्सो बी प्लूरल। पुलिस से यहां पे हम बात कर रहे हैं पुलिस मैन और पुलिस डिपार्टमेंट, सो इसीलिए यहां पे जो वर्ब आया है वो आया है हैव, जो अपने आप में एक प्लूरल है। सो अंडरस्टैंड द मीनिंग, अंडरस्टैंड द सेंस, एंड यू विल नेवर कमिट अ मिस्टेक इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी तरह से अगर प्लूरल नाउन जो होता है वो हमारा प्लूरल नाउन किसके बीच में आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में, तो हम वर्ब को गलतली क्या कर देते हैं, प्लूरल के साथ अग्री कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, आप ये क्वेश्चन देखिएगा। नाइदर ऑफ द मेन, मेन क्या है, प्लूरल है, पर व्हाट इज द सब्जेक्ट, उसने बोला है नाइदर, नाइदर मतलब आउट ऑफ 2 ओनली 1, और 1 का मतलब होता है सिंगुलर, तो यहां पे जो रियल सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, बट जो वर्ब से पहले आ रखा है हमारा सब्जेक्ट का पार्ट वो प्लूरल है। तो हम कई बार क्या करते हैं, नाइदर ऑफ द मेन वर वेरी टॉल, उस केस में ये रॉन्ग हो जाता, बट क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा है तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर यहाँ पे लिखा होता वर तो ये रॉन्ग होता। 10 माइल्स, अब आप माइल्स को देखेंगे और आप कहेंगे कि यहाँ तो आर आना चाहिए, बट माइल्स क्या है, 10, यानी कि ये एक यूनिट के बारे में बात कर रहा है जो सिंगुलर है। 10 माइल को एक साथ लेके हमने बात की है, तो यहां पे आएगा 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे, और ये सही है। सिमिलरली द क्वालिटी, अब यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्वालिटी है ना कि मैंगोज। ओके, क्वालिटीज है, मैंगोज की क्वालिटी है, बट क्वालिटी इज सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट भी, सॉरी वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए।
ईच ऑफ द सिस्टर्स, सिस्टर्स नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ईच, और ईच हमने पहले ही पढ़ा था, ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है. You should always keep this thing in your mind. If you understand the subject properly, using the verb will become very easy. Now we have another rule which says कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ड्स होते हैं हमारे जिनको हम विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इस तरह के शब्दों से जोड़ते हैं, इन शब्दों को हम बोलते हैं पैरेंथेटिकल. और पैरेंथेटिकल का मतलब होता है, ये देखिए along with हमारा सेंटेंस है, इसमें हमने along with को जोड़ा, along with से हमने पहले he को जोड़ा और friends को जोड़ा. अब यहाँ was आएगा या were आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा. तो जब भी पैरेंथेटिकल वर्ड होंगे आपको जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ब यूज करना होता है. क्योंकि फर्स्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. सिमिलरली राम एंड यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आना चाहिए था, जो गलत हो जाता. तो यहाँ पे राम और हैज सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर यूज होगा. तो जहां पे भी पैरेंथेटिकल वर्ड आप देखें, आप पहले वाले वर्ड को, सब्जेक्ट के पहले वाले पार्ट को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली वर्ब को यूज कीजिए. सिमिलरली अगर सब्जेक्ट में हमारे रिलेटिव प्रोनाउन आ रखा है तो हमें उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली ही यूज करना पड़ेगा. देखिए आई, हु, अब हु आ रखा है रिलेटिव प्रोनाउन आई के लिए, और आई के साथ लगना चाहिए एम. अगर यहां लिखा होता आई, हु इज योर फ्रेंड, तो ये रॉन्ग होता. तो यहाँ पे है आई के अकॉर्डिंग लगा एम, योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट. यू, हु आ रखा है यू के लिए और आर भी आ रखा है यू के लिए. सो अगर कभी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो आपको उससे पहले उसका एंटीसीडेंट देखना होगा. एंटीसीडेंट यानी कि वो वर्ड जिसके लिए वो प्रोनाउन आ रखा है, वो प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रखा है, और आप जो वर्ब होगा वो उसके साथ अग्रीमेंट में लगाएंगे. अनदर रूल इज कि अगर कभी एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आएगा तो हमेशा वर्ब आपका सिंगुलर होगा. देखिएगा, समथिंग इज बेटर, नॉट आर. अगर आर होता तो ये रॉन्ग होता. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. Everybody among your friends likes playing. It is not like, it is likes. So if these words are there, then verb will be singular. Always remember. क्योंकि ये एक एक यूनिट के बारे में बात करते हैं, ये सिंगुलर का सेंस देते हैं. अब देखिए, अगर कुछ वर्ब हो उनसे पहले मैनी, बोथ, अ फ्यू या द फ्यू लगा हो तो उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. क्योंकि ये जो सेंस देते हैं ये प्लूरल का सेंस देते हैं. देखिए मैनी यानी बहुत सारे, मोर देन वन, और मोर देन वन प्लूरल. नॉट वॉज, वर इनवाइटेड, इट शुड ऑलवेज बी प्लूरल. बोथ आर हैप्पी, प्लूरल. सो अगर कभी भी सेंटेंस सब्जेक्ट की शुरुआत में ये वर्ड अगर आप देखें तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज कीजिए. इसी के साथ बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, ये मैनी ऑफ अगर आते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन यूज करना है. एग्जांपल देखिए, मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन. तो यहां पे ट्रीज भी लगा है और आर भी लगा है, दोनों हमारे प्लूरल है. आई कैन से both of the, not boy but boys, were absent. correct. So both of, a few of और many of कभी भी आएंगे तो आप इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को यूज कीजिए. इसी के साथ many a,
ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी अगर कभी भी आते हैं तो इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होना चाहिए। जैसे अ ग्रेट मैनी बॉयज आर, बोथ ऑफ देम आर प्लूरल। अ गुड मैनी fish are healthy। always follow plural noun and plural verb। अब fish का plural भी fish होता है, इसलिए we write down fish। बट अगर many a के बाद singular noun हो तो verb भी singular होगा। many a का मतलब कई बार होता है कईयों में से एक, सॉरी कईयों में से एक। जैसे many a pen is red, अगर many a pens होता तो आर होता। तो खाली एक्सेप्ट मैनी आ, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि मैनी आ के अलावा अगर ग्रेट मैनी या गुड मैनी आए तो उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। सिमिलरली बोथ नाउन एंड वर्ब यूज्ड आफ्टर किसके बाद? अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ। इनके बाद जब ही भी आप वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होना चाहिए और नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, अगर मैं कहता अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैज पास्ड, ये रॉन्ग हो जाता। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। बट अगर द नंबर ऑफ आ रखा है और उसके बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे कि अब देखिए द नंबर ऑफ, इसको अब आप सिंगुलर सेंस में लेंगे, buses is increasing। Try to understand the point। a number of या a large number of के साथ हमेशा आप प्लूरल नंबर यूज करेंगे। बट अगर द नंबर ऑफ आता है, द नंबर ऑफ कभी भी आपके पास आए तो आप द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, बट नाउन आपका प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ये फॉर्मेशन याद रखिए, प्लस सिंगुलर वर्ब, क्योंकि द नंबर ऑफ उस कलेक्शन के बारे में बात करता है और कलेक्शन एक से ज्यादा चीजों का होना चाहिए, बट उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। दिस थिंग you should keep always in your mind and such type of exceptions are generally asked in examination। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। अगर हम किसी काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ग्रेट डिटेल, सॉरी ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ, अगर इनके बाद हम काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो नाउन प्लूरल होना चाहिए और उसके बाद प्लूरल वर्ब आना चाहिए। देखिए ऑल मेन आर मॉर्टल, मेन एंड आर दोनों प्लूरल है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। आई कैन से एनफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। तो इस केस में अगर इन वर्ड्स के बाद में काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। बट अगर वर्ड सारे यही रहे और नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब विच कैन नॉट बी काउंट, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, तो उन केस में जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। दिस अगेन इज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे सम मनी आर नहीं इज होगा, लॉट्स ऑफ मिल्क इज, क्योंकि मनी एंड मिल्क अनकाउंटेबल। You can count rupees, you can count currency, but you cannot count money, you cannot count wealth, milk similarly। So in this case क्योंकि इनका प्लूरल होता नहीं है, मनी का प्लूरल मनीज नहीं होता, मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं होता, दैट इज वाई इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज करना है। इफ अ काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर, काउंटेबल नाउन आया है किसके बाद आया? हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स, थ्री फोर्थ,
इन सब टर्म्स के बाद अगर एक काउंटेबल नाउन आए तो अगेन रूल वही होता है, प्लूरल वर्ब होना चाहिए, और जो नाउन होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि हाफ ऑफ द होटल्स, नॉट होटल, आर क्लोज्ड, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 3/4 ऑफ द जार्स, नॉट जार, आर पेंटेड। बट यहां पे भी फिर वही रूल आता है, 3/4 आ रखा है बट वाटर आ रखा है, एंड वाटर इज मटीरियल नाउन, और यू कैन से अनकाउंटेबल। तो क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रखा है। हमेशा ध्यान रखिए, मटीरियल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब अगर हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ और 3/4 ऑफ यूज होता है। तो इसी के साथ अगर हमने कहा मोर देन वन आया, लिखा है हमने मोर देन वन सब्जेक्ट में, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे कि मोर देन वन रूम इज वैकेंट, अगर यहाँ पे रूम्स हो जाता, आर हो जाता तो ये रॉन्ग था। मोर देन वन रूम इज वैकेंट। मोर देन वन बॉय वॉज एब्सेंट। तो मोर देन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और वर्ब होना चाहिए। बट अगर फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो, पहले हो मोर, उसके बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर नहीं, और देन वन। देखिए एग्जांपल देखिए, मोर टीचर्स देन वन, अब यहां पे आर आएगा जो कि प्लूरल वर्ब है। मोर बुक्स देन वन आर, ओके। तो अगर सिंगुलर है तो प्लूरल, सॉरी सिंगुलर है तो सिंगुलर, देखिए मोर देन वन के बाद अगर सिंगुलर वर्ब है तो आपका सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, बट अगर प्लूरल है तो उसके साथ में आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। सिमिलरली अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में देयर या इट आ रखा है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एग्जांपल देख के समझते हैं। देयर किसके लिए आ रखा है? किंग के लिए देयर आ रखा है, तो यहां पे वॉज लगा। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखिए देयर वर 2 किंग्स, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो यहां पे आपको सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही लगाने हो सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग को समझना है। इट वॉज आई, इट वर अस। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर या इट से होती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नाउन उसके बाद यूज हुआ है, जैसे कि देयर के बाद यहाँ पे हमारा किंग यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वॉज लगा। देयर के बाद 2 किंग्स यूज हुआ है, वर लगा। इट के साथ आई यूज हुआ है तो वॉज लगा। इट के साथ अस यूज हुआ है तो वर लगा। तो ये ध्यान रखना है, इट और देयर जिस भी नाउन के लिए आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने वहां पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को यूज करना है। नाउ वी हैव अ फॉर्मेशन जिसमें अगर न्यूमेरिकल के साथ प्लूरल नाउन हो तो उसका मतलब होता है कि वो एक डेफिनेट अमाउंट की बात कर रहा है या डिस्टेंस की। तो उस केस में आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। देखिए 2000 रुपीज, क्या आ गया? न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमरल आ गया, प्लस प्लूरल आ गया। तो अब यहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। 10 माइल्स इज, 5 लीटर्स ऑफ डीजल इज। अगर यहां पे आपने प्लूरल लगाया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर है और उसके बाद प्लूरल नाउन आ रखा है यूनिट के तौर पे, तो उस केस में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। So by this we come to the end of the slide. Thank you very much for your precious time. Hope you enjoyed and learned. Keep watching us and keep liking us. Thank you very much.